बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ उसका नाम है आलू की कटोरी चाट। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, मैंने भी ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है, आप लोग भी ज़रूर देखिएगा। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ, आप देख लीजिएगा इसको किस तरह बनाना है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए, हमें इसके लिए चाहिए होगा 1.5 कप हमने इसके अंदर मैदा लिया है। ऑयल रख लिया है हमने, इसमें 3 से 4 टेबल स्पून जाएगा पानी आटा गूंदने के लिए। 3 आलू हमने बॉईल करके छील लिए हैं। दही है इसके अंदर रेडीमेड, हमने इसके अंदर हरी चटनी ली है, इमली का पेस्ट है, प्याज बारीक कट कर लिए हमने, टमाटर को चॉप कर लिया है, चाट मसाला इसकी असेंबलिंग में जाएगा और हरा धनिया, केचप और मायोनीज़। तो चलें अब हम सबसे पहले इसकी डो तैयार कर लेते हैं। मैदे को हमने छान कर रख लिया था। 1.5 कप हमने तकरीबन 300 ग्राम हमने मैदा लिया है। इसके अंदर हम 3 से 4 चम्मच ऑयल डालकर अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको इतना मिलाना है कि जब हम हाथ में इसको बंद करें तो ये बिल्कुल मुट्ठी की तरह बन जाए। देखें, अच्छे से मिक्स करें इसको। बहुत अच्छी और सिंपल रेसिपी है। इसको मिक्स करते रहेंगे अच्छी तरह। देखिए मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब ये आटा तैयार है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालना, 1/2 टेबल स्पून से भी कम हमें इसमें नमक डालना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको गूंदते जाएंगे। आटे की तरह हमें इसे नहीं गूंदना, बहुत ही पतला भी नहीं करना और बहुत सख्त भी नहीं। इसकी डो बिल्कुल इस तरह होनी चाहिए जिस तरह समोसे की डो बनाते हैं हम। लेकिन थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और इसको मिक्स करते जाएंगे। सख्त डो बननी चाहिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पानी डालेंगे तो हम थोड़ी देर बाद जब ये रेस्ट देंगे तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, इसलिए हमें इसको ज़्यादा गूंदना भी नहीं है और ज़्यादा हमें इसको पानी भी नहीं लगाना। देखें अच्छे से बस इसको हमें मिक्स करके आटे की शेप दे दी है। अभी हम इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल लगाकर अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट दे देंगे, जब तक हम अपने असेंबलिंग के लिए चीज़ें तैयार कर लेते हैं। आलू हमने इसको चॉप कर लेना है। आलू अच्छे से बॉयल होने चाहिए। आप चाहें तो इसके अंदर वाइट चने की भी असेंबलिंग कर सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। मैंने नमक डाल के आलूओं को बॉईल किया था। स्लाइसिस में इसको कट कर लेंगे हम। छः से 7 कटोरियाँ इसमें आराम से बन जाएंगी, उसके लिए इसकी फिलिंग ये काफ़ी होगी। अब हम ऑयल गरम करने के लिए रख देंगे और हम अब दूसरी तरफ हम अपने आटे को देख लेते हैं। देखिए आटा हमारा अच्छे से तैयार है। अब हम इसको बेल कर इसमें से हम पेड़े कट कर लेंगे। इसके छोटे छोटे से हमें पेड़े बनाने हैं। 6 पेड़े हमने इसके अंदर बनाए हैं। अब हम इनके गोल गोल राउंड करके इसको पेड़ा कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसके लिए स्ट्रेनर यूज़ किया है। मेरे पास ये स्ट्रेनर एक्स्ट्रा रखा हुआ था, तो ये इसके लिए बहुत बेस्ट है। अगर आप चाहें तो कटोरी के ऊपर भी यही मेथड से बना सकते हैं। इसको हमें पूरी की तरह बेलना है, जिस तरह हम पूरी बेलते हैं। फोक से हमें इसके ऊपर लगाना है, टक लगाने हैं, क्योंकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो इसके अंदर ये बबल्स ना बने और ये कचौरी की तरह फूल लेना नहीं चाहिए। अब ये इसके ऊपर रखकर हम इसको साइडों से दबा देंगे और जो एक्स्ट्रा आटा होगा उसको हम निकाल देंगे। ये बिल भरेंगे। देखिए इसको किनारे किनारे हम दबा देंगे। अंदर के रुख इसको दबा के जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम साफ़ कर देंगे। इस तरह से हमारी कटोरी तैयार हो जाएगी और अब हम इसको तेल में फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमारा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, दरमियाने आंच के ऊपर हम इसको रखेंगे। पहले सबसे नीचे से हम इसको फ्राई करना शुरू करेंगे, फिर इसको थोड़ा सा दबाते हुए नीचे की तरफ ले जाएंगे। देखिए इसमें कलर आने लगेगा, ये खुद ही अपनी जगह छोड़ देगी और ख़ुद ही ये बाहर निकल कर आ जाएगी।
देखिए कितनी अच्छी सी हमारी कटोरी तैयार है। अब हम इसको थोड़ी देर बिल्कुल स्लो आंच के ऊपर हम इसको फ्राई करेंगे, अपना कलर चेंज कर ले और ये क्रिस्पी हो जाए अच्छी तरह। देखिए इसमें कलर, इसमें ऑयल हम डालते रहेंगे बार बार ताकि इसके अंदर से भी अच्छी तरह से पक जाए ये। बाकी भी अब हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। फोक से आप निशान लगाना ना भूलिएगा, इस तरह करने से ये सेट रहेंगी बिल्कुल और इसके अंदर बबल्स नहीं आएंगे। अब हम इसकी असेंबलिंग करेंगे। सबसे पहले हमने इसमें आलू डाल दिए, आलूओं में नमक है और बाकी जो चीज़ें हमारी सब मौजूद हैं उसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा सा नमक शामिल है, इसलिए हम इसके अंदर नमक ऐड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर चाट मसाला डालेंगे। ये ग्रीन चटनी है वही वाली जो मैंने आपको बताई थी, आप रेडीमेड भी ले सकते हैं। सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी करके हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे। एक चीज़ इसके अंदर मुझसे मिस हो गई है, जो मैंने आपको पापड़ी बनाना बताई है वो इसी का ही जो साइड्स की कटिंग बची थी, मैंने उसी को ही रोल करके उसमें से छोटी छोटी सी पापड़ी तैयार की है। इसी मेथड से आप नमक पारे भी बना सकते हैं और इसी से आप पापड़ी भी तैयार कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम अच्छे तरह से सब कुछ डाल देंगे अपनी टेस्ट के हिसाब से, आप जितना भी डालना चाहें, फिर आपकी मर्ज़ी, आप जैसे भी डालना चाहें। दही के अंदर हमने 1 चम्मच चीनी शामिल किया था, ये मीठी चटनी के तौर पे मैंने डाला है, आप चाहें तो ना डालें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।